ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। फटाफट खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा दें। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 24 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई है। कोकीन के साथ ब्राजीलियाई नागरिक को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी के पास से करीब 5 किलो कोकीन बरामद हुई है। आरोपी से पूछताछ में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। क्या खुलासे होते हैं इस पर नजर रहेगी। बड़ी खबर लेकिन इस वक्त मिल रही है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 24 करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी गई है। कोकीन के साथ साथ एक ब्राजील के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास करीब 5 किलो कोकीन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। क्या खुलासे होते हैं इस पर रहेगी नजर। आखिर कहां पर इस कोकीन को सप्लाई करना था, किन लोगों से और इसके तार जुड़े हुए हैं, ये बड़ा सवाल। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 24 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई है। बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ जन सुनवाई और जनता दर्शन में लापरवाही पर सख्त नजर आए और सीएम योगी अब खुद रोजाना जन सुनवाई की निगरानी करेंगे। रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और जिले में डीएम, एसपी, सीपी, डीसीपी की जन सुनवाई की वो खुद अब निगरानी करेंगे। जन सुनवाई की नियमित निगरानी और समीक्षा के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग करेगा। मोबाइल या फिर अन्य स्थान से जुड़ने की अनुमति नहीं होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको हम बता दें दिल्ली से, जहां पर एआई का महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे और दुनिया देखेगी भारत में एआई का दम। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रही हैं। पीएम मोदी आज करेंगे एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन और सुबह करीब 9:40 पर यह उद्घाटन समारोह होगा। सुबह 9:15 पर एआई समिट में फैमिली फोटो भी होगा। पीएम वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री का आज संबोधन भी होगा। 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र में तकरीबन 20 राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं। तो आइए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में एआई समिट, जिसका उद्घाटन आज होने जा रहा है। भारत मंडपम में यह आयोजन हुआ है और तैयारियां जोर शोर से यहां पर की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका उद्घाटन करेंगे। सुबह भारत मंडपम में दुनिया के नेताओं का महामंच सजेगा। पीएम मोदी दिग्गजों का स्वागत करेंगे और सबसे पहले सुबह 9:15 पर फोटो सेशन भी होगा और उसके बाद सुबह 9:40 पर उद्घाटन समारोह की शुरुआत हो जाएगी। पीएम के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति, यूएन के महासचिव और विश्व भर के उद्योगपति भी समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का सुबह 10:25 पर संबोधन होगा। उद्घाटन सत्र में करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी अन्य वैश्विक नेताओं के साथ इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का दौरा करेंगे और अलग अलग देशों के पवेलियन भी देखेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम नेताओं के सत्र में हिस्सा लेंगे, जहां पर एआई से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम समिट में शामिल होने वाले कई वैश्विक नेताओं के साथ आज द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। शाम 5:30 बजे पीएम सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें बड़ी टेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले बुधवार को पीएम ने समिट में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के नेताओं का स्वागत भी किया। तो पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे एआई समिट 2026 का थीम है सभी का कल्याण, सभी की खुशी। ये इस बार के एआई इंपैक्ट समिट का थीम है। मनुष्य, पृथ्वी, प्रगति, स्तंभ, ये 3 स्तंभ। मेहमान 20 से ज्यादा देश, 60 मंत्री, 20 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। उद्देश्य भारत को एआई के लिए कैसे और भी ज्यादा मजबूत करना है, आगे कैसे बढ़ रहा है भारत। दोपहर 2:30 बजे अबू धाबी के राष्ट्राध्यक्ष के साथ एआई समिट में द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोपहर 3:10 पर नीदरलैंड्स के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोपहर 3:45 पर
और इस पर जो भी अपडेट होगा एबीपी न्यूज आगे आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां की धार में एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए सैंपलिंग का काम करना प्रशासन को भारी पड़ गया। गांव के लोगों ने न केवल इसका विरोध किया बल्कि जमकर बवाल भी काटा। यहां तक कि पुलिस प्रशासन की गाड़ियों पर पथराव किया गया और अधिकारियों को मौके से भागना पड़ा। पुलिस प्रशासन की कोई भी जुगत काम नहीं आई और आखिरकार गांव के लोग भड़क ही गए। गांव के लोगों में इतना गुस्सा है कि वो बवाल पर उतारू हैं। पहले एक गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, फिर दूसरी गाड़ी को निशाना बनाया गया। तहसीलदार की गाड़ी पर गांव के लोगों ने पहले जमकर गुस्सा निकाला, फिर उससे पलटने के लिए जोर लगाने लगे। जैसे तैसे कुछ लोगों के समझाने पर लोग माने। इतना ही नहीं, खनन के लिए लाई गई मशीन पर भी गांव के लोगों ने खूब गुस्सा निकाला और उसमें भी तोड़फोड़ की। दरअसल कुक्षी थाने में पड़ने वाले गांव तलावड़ी, टकारी, बामंदा, बायड़ी, मोगरा, भीमबोरा और खिलड़ी में लाइमस्टोन फैक्ट्री के सर्वे के लिए खदानों का चयन होना था और उसी की सैंपलिंग का काम करने ये अमला यहाँ पहुंचा था। सर्वे करने आई टीम को ये पता करना था कि इस पूरे इलाके में कितने बड़े क्षेत्रफल में चूना पत्थर है और कितनी गहराई तक है। इस प्रोजेक्ट को लेकर गांव के लोगों में असंतोष और गुस्सा है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिश बेकार साबित हो गई। वाद विवाद के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाइश दी गई। वहाँ लोगों की जो भी उनके आपत्तियां थी उनको समझाइश दी गई कि वो हमको जो भी उनकी आपत्तियां हैं वो लिखित में उपलब्ध कराएं और उन आपत्तियों का जहां से जिस स्तर से निराकरण होना है वो हम लोग कराएंगे। बहरहाल बवाल के बाद शांति है। प्रशासन एक बार फिर गांव के लोगों से बातचीत की कोशिश कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि जब तक गांव के लोगों की सहमति नहीं होती तब तक निजी जमीन पर किसी तरह का कोई खनन का काम नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा में दो पक्षों में हुआ आपसी विवाद, मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। हालात इस कदर यहां पर बिगड़ गए कि कई लोग घायल हो गए और पुलिस को दखल देना पड़ा। देखते देखते कहासुनी बवाल में तब्दील हो गई। लोग हिंसा पर उतारू हो गए और ईंट पत्थर लेकर एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे। कुछ लोग डंडों से हमला करने को तैयार थे तो महिलाएं बीच बचाव करने को मजबूर थीं। हालात इतने बिगड़े कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और लाठी डंडे चलाने लगे। और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो ये बताने के लिए काफी थी कि गांव की इस गली में किस कदर बवाल हुआ है। यमुना पार क्षेत्र के गांव नगला काजी की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक शिक्षक को महिला मित्र के साथ घूमना उस वक्त भारी पड़ गया जब उसकी पत्नी बुर्के में पहुंच गई और अपने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल शिक्षक की पत्नी को शक था कि उसके पति का उस महिला के साथ अवैध संबंध है। इसी की जासूसी करने पत्नी बुर्के में पहुंच गई और जैसे ही उसने अपने पति को उसकी महिला मित्र के साथ देखा उसका पारा चढ़ गया। महिला ने बीच सड़क अपने पति का कॉलर पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो महिला आप बीती बताने लगी। ये लड़की इन्होंने मेरी सहेली बनवाई। पहले 2021 में इसकी भर्ती हुई जुलाई में। इन्होंने मेरी सहेली बनवाई। इस लड़की का घर पे आना जाना हो गया। बहुत अच्छी दोस्ती बनवा दी इनने। फिर इस लड़की को हर जगह ले जाते थे मेरे पति। इस लड़की को मेरे हर जगह इसको ले जाते तो फिर मैं इस चीज पे भी ऑब्जेक्शन उठाती थी। मैंने इस लड़की को होटल में पकड़ा। मध्य प्रदेश के कटनी में अवैध शराब के कारोबार पर जब पुलिस लगाम नहीं लगा पाई तो गांव की महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ खुद ही मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब के कारोबार की महिलाओं ने कई बार पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस लगाम लगाने की जगह टाल मटोल करती थी। ऐसे में महिलाओं ने खुद से जिम्मेदारी ली और अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर दबिश देकर बड़ी तादाद में शराब जब्त की और उसे लेकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गई, जहां महिलाओं ने प्रदर्शन कर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए, क्योंकि जो काम महिलाओं ने किया वो पुलिस को करना चाहिए था। महिलाओं का आरोप है कि गांव में लंबे समय से खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन कई शिकायतों के बावजूद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। मजबूरी में महिलाओं को आगे आना पड़ा। महिलाओं का कहना है कि अवैध शराब की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं और युवाओं का भविष्य खतरे में है, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। वहीं यूपी के मथुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की डूबने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी,
जो एकदम से नहर में जा गिरी। हालांकि जैसे ही कार नहर में गिरी, आसपास के लोगों ने खुद से रेस्क्यू करके कार सवारों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी लोगों की डूबने से मौत हो चुकी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। कैनाल में वो गाड़ी चली गई है, गाड़ी पलट गई, जिसमें ये चारों युवक जो है ये इनकी मौत हो गई है। ये एक्सीडेंट रात करीब 9 बजे के आसपास हुआ, जब कार नगला देविया के पास मोड़ पर थी, लेकिन कार का ड्राइवर गाड़ी को घुमा नहीं पाया और ये लहराती हुई सीधे नहर में समा गई, जिसे देखते ही लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन किसी को जिंदा नहीं बचाया जा सका। तो वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में हैरान करने वाला एक मामला आया सामने, जहां पर 30 से 35 स्कूली बच्चों ने ब्लेड और ऑलपिन से अपना हाथ काट लिया। जब प्रिंसिपल को यह मालूम चला तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। ये घटना 18 फरवरी की बताई जा रही है, जब 6वीं और 8वीं में पढ़ने वाले कई बच्चों के हाथ पर कट के निशान लगे हुए मिले। जैसे ही इसकी खबर स्कूल के प्रिंसिपल को लगी, तुरंत बच्चों के परिजन को बुला लिया गया। वहीं घटना का पता चलते ही प्रशासन हरकत में आया और सभी बच्चों की काउंसलिंग कराई गई। 30-35 बच्चे हैं, एक दूसरे को देख के काटे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, खरोचे हैं। अच्छा, ये घटना स्कूल में किए हैं? नहीं, घर में किए हैं। लेकिन इतनी तादाद में बच्चों ने अपना हाथ क्यों काटा, इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने एक दूसरे को देखकर हाथ काटा और ये सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चों ने घर पर कट लगाया है, जबकि परिजनों का कहना है कि ये स्कूल की लापरवाही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी की पोल खुली। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और 8 छात्र नशे की हालत में मिले हैं। आपको बता दें कि छात्रावास से गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़े गए सभी छात्रों ने शराब पी रखी थी, नशे की हालत में थे, ये बताया जा रहा है। बता दें आपको कि पुलिस को लगातार छात्र संगठनों में वर्चस्व को लेकर भिड़ंत की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम छापा मारने के लिए पहुंची थी। और जब छापामार कार्रवाई की गई तो यहां पर कुछ छात्र नशे की हालत में पाए गए। 8 छात्र बताए जा रहे हैं जो कि नशे की हालत में मिले हैं। छात्रावास से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात्रि तक पटना विश्वविद्यालय के जो विभिन्न छात्रावास हैं उनमें छापेमारी की गई है और इसमें विभिन्न थानों की पुलिस के साथ साथ पुलिस लाइन से भी फोर्स बुलाया गया था और काफ़ी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव भी वर्तमान में चल रहा है और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ छापेमारी की गई थी और इसमें 8 जो स्टूडेंट भी हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और ये सारे के सारे लोग नशे की हालत में थे, शराब पिए हुए थे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की, जहां के भीलवाड़ा में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी और जैसे ही कार गिरी उसमें आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा भैंसों को बचाने के चक्कर में हुआ, क्योंकि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो पलट गई और खाई में जा गिरी, जिससे कार में आग लग गई। हाईवे पर जलती हुई कार देखकर हर कोई सन्न रह गया, जिसकी लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले मौके पर मौजूद लोगों ने कार से लोगों को बाहर निकाल लिया, जिसमें से 2 की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक्सीडेंट से हर कोई सन्न रह गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह सड़क पर अचानक आए पशुओं को बचाने के प्रयास में वाहन का अनियंत्रित होकर पलटना बताया जा रहा है। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के बांदा से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 3 युवकों ने एक 16 साल की दलित लड़की का अपहरण कर उसे होटल के कमरे में बंधक बनाया और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि 3 युवक अपनी मोटरसाइकिल पर युवती को बहला फुसला कर ले गए, जहां स्टेशन रोड के पास एक होटल में युवती को बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक बालिका जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है को 3 युवक अपने साथ बाइक पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा तीनों युवकों की तलाश कर उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने युवती के साथ न केवल गैंगरेप किया बल्कि उसे और उसके परिवार को धमकाते हुए जाति सूचक गालियां भी दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस घटना से लोगों में आक्रोश है।
और आइए अब बात करेंगे केरल की, जहां के पलक्कड़ में उस वक्त दहशत फैल गई जब सड़क पर एक चलती बस में आग लग गई। बस में कई यात्री सवार थे। शुक्र है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग बस के नीचे से भड़की थी, इसीलिए ड्राइवर को पता नहीं चला। सड़क से गुजर रहे लोगों ने शोर मचाया तो ड्राइवर जल्दी से उतरकर आया, लेकिन दरवाजा अटक गया और अंदर यात्रियों की जान अटक गई। एक शख्स ने लात घूंसे मारकर बस का दरवाजा तोड़ा, फिर यात्री जान बचाकर जल्दी जल्दी बस से उतरने लगे। तस्वीरें केरल के पलक्कड़ की हैं, जहां पूरे इलाके में भागम भाग मच गई, क्योंकि आग बढ़ जाती तो बस में धमाका भी हो सकता था। आसपास के दुकानदारों की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के उमरिया जिले के एक सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल में भूत की चर्चा शुरू हो गई। जी हां, स्कूल के अंदर बच्चियां जिस हालत में थी उसने लोगों को भी डरा कर रख दिया। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर स्कूल की छात्राएं बाल बिखेरकर ऐसे हिल रही थी जैसे इन पर कोई भूत सवार हो गया हो। बच्चियों की ये हालत देखकर पूरा स्कूल सन्न रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसी हालत स्कूल की एक या दो लड़कियों की नहीं बल्कि कई लड़कियों की हो गई, जो अपने होश में ही नहीं थी। ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं हुआ, 3 दिनों तक लगातार स्कूल के अंदर इस तरह की तस्वीरें दिखाई दी। बच्चों के परिजन और स्कूल का स्टाफ इन्हें एक तांत्रिक के पास ले गए, जिसके बाद दावा किया गया कि बच्चियां ठीक हो गईं। भाव से आ गई थी, कुछ प्रेत ऐसे आत्मा 4 लोगों का आया था, कल 7 लोगों को आया, परसों 2। मोहब्बत दादर ले गए थे पंडा के पास, बाहर ठीक हुई थी। हालांकि जब प्रशासन तक ये खबर पहुंची तो फौरन बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई भूत नहीं बल्कि मानसिक दबाव या सामूहिक घबराहट है। देखिए, ये दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में बदमाश डरे और सहमे हुए घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर आप अपने घर के बाहर भी बैठे हुए हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। इसका एक सबूत आपको दिखाते हैं। बैंक मैनेजर की पत्नी घर के बाहर धूप में कुर्सी डालकर बैठी थी और फोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ उसे वो कभी सोच भी नहीं सकती। तभी एक बाइक सवार लुटेरा रॉन्ग साइड से यहाँ पहुँचता है। पूरी तसल्ली से वो बाइक खड़ी करता है, मानो वो कोई मेहमान हो। बाइक खड़ी करने के बाद ये लुटेरा अंगड़ाई लेता है और जैसे ही वो महिला की तरफ बढ़ता है, कुत्ता भौंकने लगता है, क्योंकि ये कुत्ता इस लुटेरे के इरादे को भांप चुका था। लेकिन अगले ही पल ये लुटेरा महिला के हाथ से फोन छीन लेता है और बाइक पर जाकर बैठ जाता है। महिला ने भी हिम्मत नहीं हारी और इस लुटेरे को पकड़ लिया, लेकिन जब तक लोग यहाँ पहुँचते ये लुटेरा फरार हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये सब कुछ सुबह 10 बजे के करीब हुआ, जब पीजीआई इलाके की सड़क पर लोगों की आवाजाही थी। अब हर माता पिता को सावधान कर देने वाली खबर हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक बच्चे का सर बर्तन में फंस गया और फिर जो हुआ वो सबके लिए एक सबक है। माता पिता की सांसें अटक गई, क्योंकि एल्यूमिनियम का बर्तन बच्चे के सिर से निकल नहीं रहा था और बच्चा दहाड़े मारकर रो रहा था। खेल खेल में बच्चे की जिंदगी पर बनाई। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घबराए परिवार वाले बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने प्लम्बर की मदद ली। बहुत सावधानी से कटर की मदद से बर्तन को काटना शुरू किया। बर्तन को 2 जगहों से काटा। प्लास से भी कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार बर्तन को तीसरी जगह से काटा गया और 3 साल के बच्चे की जान बचाई गई। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ये तस्वीर देखकर अभी से आपको सावधान होने की जरूरत है। वहीं यूपी के झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने एक डॉक्टर पर शादी का वादा करके रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है।
आरोप दूसरी पत्नी ने लगाया है, जिसे डॉक्टर ये कहकर छोड़ चुका है कि वो उसकी बीवी है ही नहीं। जबकि पत्नी का दावा है कि राजवीर सिंह ने उसे झांसा देकर 6 साल पहले शादी की थी, जिससे एक बेटी भी है। शादी के बाद उसे पता चला कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा है और पहली पत्नी को जहर देकर मार दिया था। जब उसने पहली शादी का जिक्र किया तो डॉक्टर उत्पीड़न करने लगा और मारपीट कर भगा दिया। 3 शादियां करी हैं और एक पहली वाइफ को मार दिया, उनके माता पिता का कहना है, ये पेरेंट का। और मेरे साथ मतलब मेरे शादी के साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश करी, पूरी फोटो हटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब मेरा बच्चा है, एक बेटी है मेरी। पत्नी की मांग है कि आरोपी डॉक्टर की डीएनए जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो विधानसभा के अंदर का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी चुपके से तंबाकू खा रहे हैं। वीडियो में नजर आया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुपके से एक हाथ मुंह के पास ले जाते हैं और कोई चीज मुंह में डाल लेते हैं। इस दौरान वो अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में पकड़ी हुई चीज को छिपाते नजर आए। जिस वक्त सम्राट चौधरी कोई चीज चुपके से खा रहे थे, उस वक्त उनकी नजर विधानसभा के अंदर लगे कैमरे पर ही थी। ऐसे में विपक्ष का शक और ज्यादा गहरा गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा, सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक। उधर बीजेपी तंबाकू के जवाब में एक बार फिर जंगल राज ले आई। जिस पार्टी ने बिहार में 3 दशकों तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर जंगल राज को बढ़ावा दिया, आज वही संस्कार और मर्यादा की बात कर रही है। हालांकि इस वीडियो पर अभी तक सम्राट चौधरी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देखिए, कहा जाता है कि फिल्में वो होती हैं जो समाज में एक अच्छा संदेश दें, लेकिन आजकल कुछ ऐसी फिल्में भी बन रही हैं जो रिलीज होने से पहले ही विवाद खड़ा कर दे रही हैं। घूसखोर पंडित पर छिड़े विवाद के बाद अब एक नई फिल्म सुर्खियों में है। फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी। ये फिल्म सिनेमा घरों में आती है उससे पहले ही सड़कों पर इसके खिलाफ गुस्सा सुनाई देने लगा। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन के लिए उतरे और विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संभल की डीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में लिखा है कि फिल्म के निर्माता संदीप तोमर यादव जाति की छवि खराब करने के लिए फिल्म बना रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह के किसी भी जाति को लेकर टारगेट ना किया जाए। और उन्होंने बताया है कि 2 समाजों को लेकर इसमें पिक्चर को बनाया गया है, टारगेट किया गया है और एक विशेष जाति द्वारा ही टारगेट किया जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसको बनाने वाली निर्माता निर्देशक है, वो भी एक विशेष जाति से आते हैं। इस विरोध प्रदर्शन के कुछ ही देर बाद निर्माता और निर्देशक के साथ साथ फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई।